हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हमारी ये सेकंड क्लास होगी, जिसके अंदर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, लोथल और धोलावीरा के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इन सारे साइट्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये सारी डिटेल आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सबको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरी टाउन प्लानिंग और कौन सी साइट किसने डिस्कवर की थी। तो आज हमारी ये सेकंड क्लास होगी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को डिटेल में करने वाले हैं। उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और अगर आप लोगों ने मेरी इसकी पहली वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। चाहे आप इग्नू के भी स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप हिस्ट्री के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर कर दीजिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और उसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कौन सी साइट को किस समय पर किसने डिस्कवर किया था। तो आज ही मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो आप लिख लेना कि हड़प्पा की जो देखोगे 1921 में दयाराम सैनी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूँ तो उससे एक साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी। सुरकागैंडोर की अगर हम बात करेंगे तो 1928 में ऑर्गेल स्टेन ने उसकी खोज की थी। नेक्स्ट जो साइट अगर हम देखेंगे वो है चोनुदारो, तो वो है 1931 में एन.जी. मंजूबदार। आप सबको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे एमसीक्यू पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आमिर की 1935, इसकी भी खोज या इसकी भी डिस्कवर जो है वो एन.जी. मंजूबदार ने की थी। नेक्स्ट साइट की अगर हम बात करेंगे लोथल की 1957 में इसकी खोज हुई थी, एस.आर. राव ने की थी। नेक्स्ट साइट है आपकी कालीबंगा, 1953 में एक घोष ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है आपकी धोलावीरा 1968 में, जिसको जे.पी. जोशी द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और लास्ट जो है वो आपकी बनावली है, जो 1974 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इसको खोज किया गया था। तो आप सबको क्या करना है, ये सारी की सारी साइट्स याद करनी है। और ये सारी साइट जितनी भी आप यहाँ देख रहे हैं ये मैं आपको डिटेल में कराऊंगी एक एक करके। तो आज की वीडियो में हम सब हड़प्पा पढ़ने वाले हैं, लोथल और धोलावीरा के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि इन साइट्स पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया? आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। आप आने वाले एग्जाम लाइक यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको पहली क्लास में ऑलरेडी बताया था कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1000 से ज़्यादा या फिर 2000 से ज़्यादा साइट्स आपको देखने को मिलेगी। और मॉडर्न डे में मैंने आपको बताया था, आज जब मैं मॉडर्न डे की मैं बात करूं तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी की सभ्यता इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान में मैंने आपको कौन सी साइट बताई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अफगानिस्तान में कौन सी साइट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारे पूरे भारत में और ये पाकिस्तान और आपके ये अफगानिस्तान वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगी। तो उन्हीं में से कुछ आपको, अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, मैं जूम कर देती हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड मार्क है
राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल। धोलावीरा लोथल आप जानते हैं ये गुजरात में है, ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए जो कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। कालीबंगा आप देख सकते हैं जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैप भी आपको मैं दिखा रही हूँ इंपॉर्टेंट साइट्स, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में इसको बना सके, कर सकें। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहनजोदड़ो ये रहा, कोटडीजी ये रहा, चोनू दारू ये रहा, बालाकोट यहाँ पे दिख रहा है, आमिर उसके ऊपर है। तो आपको इसी तरीके से हड़प्पा आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट साइट्स आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो वो है हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की जो पहली साइट आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा में आप देखेंगे वो आप लोग देख सकते हैं इस मैप में भी, ठीक है। हड़प्पा पहले है, उसके नीचे आप मोहनजोदड़ो देखेंगे और धोलावीरा और लोथल। तो ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1853 में, अगर आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको पहले बताया था 1853 में सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे। ये बात आप जानते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे जिनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है और वो यहाँ पे आके विजिट भी करते हैं, बट उन्हें यहाँ पे आकर के उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि यहाँ का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ के फ़ायदे क्या है। तो वो वापस लौट गए और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो उनके बाद जो हमें देखते हैं वो कौन आया था 1921 में, दयाराम साहनी, ठीक है। तो दयाराम साहनी आए थे जो इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। यह बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने हड़प्पा में खोज की थी, तो उन्होंने किस किस चीज़ों के बारे में बताया। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो यही है कि हड़प्पा की खोज जो है सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। ये बात आप समझ गए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बता चुकी हूँ कौन सी नदी के पास, रावी निदर नदी के पास ये स्थित था। तो आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कौन सा पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट आपका मोंटगोमरी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रोविंस कौन सा था, ये पंजाब वाला हिस्सा था जो पाकिस्तान में इनकी खोज हुई थी, कौन सी, रावी नदी के पास। ये साइट्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि हड़प्पा में हमें क्या क्या चीज़ें हमें महत्वपूर्ण, यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या हमें मिला, क्या क्या यहाँ पे खोज हुई। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पर आपको सैंडस्टोन एक स्टैचू मिलेगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो ये आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपको 6 ग्रैनरीज यानी कि 6 अन्न भंडार मिलेगा जो कि 2 रो में थी, ठीक है, 2 रो में थी, जो कि आपको 6 ग्रैनरीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपको बुलक कार्ट्स भी देखने को मिलते हैं, टेराकोटा भी देखने को मिलेगा, सिटेडल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपके अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे 2 रूम बैरक्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा साइट्स में देखने को मिलती है। पहली बात तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये भी बताया था कि वेस्ट वाला हिस्सा जो था वो सिविलाइज था और ईस्ट वाला हिस्सा क्या था, वो अनसिविलाइज था जब तक हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज नहीं हुई थी। तो ये बात आप सभी जानते होंगे। जो वेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे सिटेडल था, यानी कि वहाँ पर अगर हम बात करें सिटेडल में कौन रहता था, ये मैंने आपको पहले बताया था। जितने भी राजा होते थे, जितने भी रिच पीपल होते थे, वो सब कुछ लोग वेस्ट वाले हिस्से में रहते थे, इसीलिए उसको सिविलाइज्ड माना गया था। अगर मैं ईस्ट की मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था ईस्ट वाले हिस्से में कौन रहता था, कॉमन पीपल रहते थे। तो कॉमन पीपल यानी कि आम आदमी यहाँ रहते थे, इसलिए इसको अनसिविलाइज्ड माना गया था, ठीक है। लेकिन जब हड़प्पा की खोज हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की खोज के बाद ये डिसाइड हुआ कि सिर्फ वेस्ट वाला हिस्सा ही सिविलाइज्ड, अकेला मोनोपोली सिविलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी पहली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस कर लिया था, तो वो सब डिटेल में मैंने आपको बताया, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। तो बात हम करते हैं हड़प्पा की खोज आपको समझ में आ गया कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी, कौन, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान, रावी निदर के पास। यहाँ पे हमने क्या क्या खोज हुई वो समझ में आ गया। अगर आप देखोगे तो ये आप फिगर भी देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको भी बता दिया, ये मैप है, ठीक है। ये आपके टेराकोटा फ्रीक्वेंस आप देख सकते हैं,
ठीक है। ये पूरी टाउन प्लानिंग आप देख सकते हैं। ये आपकी ग्रैनरीज हैं, 2 रो में आपको यहाँ 6 ग्रैनरीज देखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी कि ये ग्रैनरीज का काम या फिर यूज़ किस तरीके से किया जाता था। तो चलिए उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल के अबाउट में जाकर भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम चैनल है, एक में आपको कोई भी डाउट, ये हमारा एक ग्रुप है पूरे हिस्ट्री एडू पॉइंट के, वहाँ पे स्टूडेंट, वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। दूसरा चैनल जो हमारा है वो हमारा, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्विज भी करते हैं, PDF भी शेयर होती है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो, वो सब कुछ उस ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने स्टडी पर। तो हम अब बात कर रहे थे कि हड़प्पा में हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कि ग्रैनरीज का यूज़ किस तरीके से होता था और क्या था। तो ग्रैनरीज का मतलब आप सब जानते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको ग्रैनरीज जो सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में है ना, वो कहाँ, हड़प्पा में पाई जाती है। तो ग्रैनरीज आप सब जानते हैं, भंडार गृह। ये आपको बता दिया मैंने कि ये 2 रो में आपको 6 ग्रैनरीज हमें हड़प्पा में देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हड़प्पा में जो अन्न भंडार है वो आपको देखने को मिलेगा, जो ये रो होता था, सर्कुलर ब्रिक्स होती थी, जो कि कौन से हिस्से में, साउथ वाले हिस्से में, यानी कि दक्षिण में गोलाकार ईंटों के चबूतरों की पंक्तियों से नियुक्त कामकाज जो फर्शों की खोज की गई थी। तो आपको याद रखना है, साउथ वाले हिस्से में आपकी ये सर्कुलर ब्रिक्स में ये प्लेटफॉर्म जो है ग्रेनरीज का, इसको डिस्कवर किया गया था। साथ ही साथ ऐसा भी हम कह सकते हैं, ऐसा माना जाता था कि उस टाइम पे जितने भी अनाज, जितने भी आपको ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, थ्रेसिंग के लिए किया गया था, क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के अवशेष पाए गए थे। ठीक है, तो आप ये बात तो समझ गए कि ग्रेनरी का यूज़ क्या होता था, ये स्टोर, ठीक है, जितने भी इनके ग्रेन्स होते थे, जितने भी इनके अनाज होते थे, उसको स्टोर करने के लिए उन्होंने ये ग्रेनरीज बनाया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ग्रैनरीज के पास अगर आप देखोगे तो आपको 2 रूम बैरक्स मिलेगा। इट मीन 2 कमरों के बैरक यहाँ पे मिले हुए थे। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है मजदूर यानी कि लेबर उसमें रहते होंगे। तो आपकी जो 6 ग्रैनरीज बनी है उसके साइड में आपको 2 रूम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि उसमें कौन, जो लेबर्स होते थे उस घर में, वहाँ पे वो लोग रहते होंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूँगी, जो ग्रैनरीज जो बनाई गई थी, तो ये किस लिए बनाई गई थी, ताकि इनके जितने भी यहाँ पे ग्रेन्स हैं तो वो उसको बचा सकें। तो अपने ये लोग क्या करते थे कि फ्लड आएगा कभी भी, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो इसी वजह से इन्होंने इसको रेज प्लेटफॉर्म, ताकि थोड़े ऊंचे वाले हिस्से में ग्रैनरीज को बनाया था, ताकि कभी भी फ्लड आए तो उससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे ये लोग अपने अनाज को, अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे, ताकि, और बनाया भी इन्होंने इस तरीके से था कि कभी भी फ्लड आ जाए तो कोई भी नुकसान ना पहुँचे उनके अनाज को। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। साथ ही साथ स्टोर करके हम इसलिए भी रखते हैं, आप लोग जानते हैं, एक तो समय ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो ट्रेड में भी काम आता था। लेकिन दूसरा ये भी काम आता था कि अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई, लाइक कोई कैलेमिटीज़, फ्लड आ गया, नेचर कैलेमिटीज़, कोई भी प्रॉब्लम अगर उस समय देखने को मिला, तो उस समय इनके पास जो ये स्टोर है, जो भी अनाज इन्होंने स्टोर करके रखा है, तब इनका यही काम आता था। तो ये सारी चीज़ें के लिए इन्होंने ये ग्रैनरीज बनाई थी। आई होप आप सबको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट साइट की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर मैं पहले आपको वापस वहीं ले चलते हैं, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको इतना ही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो हड़प्पा में ग्रेनरीज को मैंने डिस्कस करते, क्योंकि यहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या फिर अगर आप लोग वो स्टूडेंट हैं जो इग्नू के हैं या DU के हैं, जो सेमेस्टर वाइज या हिस्ट्री सब्जेक्ट है और डिटेल में लिखना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में डिटेल में ये कर सकें। आई होप आप सबको यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होंगी, और क्या क्या चीज़ें पाई गई वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ तक दिखा दिया।
नाउ अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट साइट की, वो है लोथल। लोथल आप लोग जानते हैं कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये नाउ अब हम अगर बात करेंगे तो ये कोस्टल टाउन था, जो लोथल है ये कोस्टल टाउन था। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 3 आपको साइट्स मिलेंगी, ठीक है। एक है लोथल, एक है आपका सुरकाता गंडोर और एक है आपका बालाकोट, ठीक है। सुक्ता गंडोर, बालाकोट और लोथल, ये तीनों के तीनों आपके कोस्टल टाउन थे। और इन तीनों की अगर हम बात करेंगे जो टाउन प्लानिंग थी वो अलग अलग तरीकों की थी। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। अगर मैं लोथल की बात करूँ स्टूडेंट, तो लोथल में क्या था, जितनी भी सिटीज़ थी वो 6 सेक्शन में डिवाइड होती थी, 6 भागों में। सारे शहर जितने भी थे वो 6 भागों में, 6 खंडों में विभाजित थी, डिवाइड थी। और अगर हम ईच सेक्शन की बात करेंगे तो हर एक ईच सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, कच्ची ईंटों के एक मंच पर बनाया गया था, अनड्राइड ब्रिक्स, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, हर एक, पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये 6 सेक्शन में ये डिवाइड था आप लोगों का। और 6 सेक्शन में जो इनकी सिटीज़ जो लोथल की होती थी वो 6 सेक्शन में डिवाइड होने के बाद आपको हर एक सेक्शन में क्या मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये किससे, कच्ची ईंटों के बने हुए थे वो। उस समय याद रखना बर्न ब्रिक का यूज़ नहीं था। लोथल में जो ब्रिक्स यूज़ हुए थे वो कच्ची थी, अनड्राइड ब्रिक्स थी, जिनका यूज़ बनाया हुआ था हर एक सेक्शन को बनाने के लिए। आगे अगर मैं बात करूँगी तो एंट्री जो होती थी घर की, अब जो इनके घर जो बने होते थे तो उसके लिए इनका क्या होता था, वो कहाँ पे था, मेन स्ट्रीट पर, ठीक है। ये बात याद रखना। अभी तक आप लोग याद रखना, लोथल में एक चीज़ थी कि लोथल में जो घरों में एंट्री होती थी वो उसका कहाँ से, मेन स्ट्रीट, तो वो मेन स्ट्रीट से होती थी, ठीक है। जो घर में यहाँ पे जो एंटर करते थे वो मेन स्ट्रीट पर था। लेकिन अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाकी के साइट्स देखोगे तो उसमें आपको लेटरल एंट्री देखने को मिलेगी। तो लोथल की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है मेन जो घर में एंटर करना है तो वो मेन स्ट्रीट से होती थी, आईबीसी के अदर साइट्स के कंपैरिजन में देखें तो ये बात हमें लोथल में देखने को मिलती है। आगे अगर मैं ये बात करूँ कि अब हमें लोथल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी, क्या क्या यहाँ पे खोज हुई थी। सबसे पहले अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड आपको यानी कि किशमगोंदी देखने को मिलता है, विच मेक इट्स एन इम्पॉर्टेंट सी लिंक, जो इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री लिंक बनाता है। आप लोग जानते हैं डॉकयार्ड का यूज़ किस लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समुद्र के यहाँ देखने को मिलेगा और इसी के थ्रू यहाँ पे क्या होता था, ट्रेड होता था। दूसरी अगर जो चीज़ मिली थी वो आपका राइस हक है, यानी कि चावल की भूसी आपको मिली थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बस ये याद रखना है जो राइस हक्स है ये आपको सिर्फ लोथल और रंगपुर में ही पाई गई थी। और आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के और किसी साइट्स में राइस हक यानी कि चावल की भूसी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो आपको मिलेगी बीड मेकिंग फैक्ट्री, यानी कि बीड बनाने वाले कारखाने भी हमें लोथल में देखने को मिले थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी, ऐसा बोला जाता है कि लोथल जो है वो जो मेसोपोटामिया के साथ इसका सी ट्रेड जो था वो डायरेक्ट था, ठीक है। तो लोथल जो है वो मेसोपोटामिया के साथ क्या करता था, ट्रेड करता था, वो भी किसके थ्रू, सी के थ्रू। और उसने डॉकयार्ड उसके पास है, ये बात मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे उन्हें क्या मिलते थे, ईरानियन सील, ठीक है, क्योंकि उन्हें वहाँ से क्या मिले थे, ईरानियन सील यानी कि ईरानियन मोहर मिली थी। इसी वजह से लोथल जो है मेसोपोटामिया के साथ क्या करता था, व्यापार था उसके साथ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए डॉकयार्ड का यानी कि जो सी ट्रेड होता था तो सी के थ्रू उनका डायरेक्ट लिंक होता था। तो ये सारी चीज़ें आप सबको लोथल में देखने को मिलेगी, लोथल में हमें ये सारी चीज़ें मिली थी। आगे अगर मैं बात करूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो अब हम डॉकयार्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोथल का डॉकयार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कुछ स्कॉलर की उनका ऐसा कहना है कि जो डॉकयार्ड है, ठीक है, जो डॉकयार्ड है वहाँ पे क्या होता था, जहाँ जहाज और नाव मॉल की लोडिंग और अनलोडिंग किए जाते थे। मैंने आपको बताया कि डॉकयार्ड में क्या होता था, जहाँ पे शिप्स हो या बोट पे लोडिंग सामान जो है वहाँ पे लोड किया जाता था और वहाँ से उतारा भी जाता था, ठीक है, लोड और अनलोड किया जाता था।
तो डॉकयार्ड पे ये काम होते थे, ठीक है। ट्रेड कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ से जो उन्हें सामान भेजना होता था तो वो दूसरी जगह भेजते थे, और वहाँ का कुछ आता था तो वो इस यहाँ से ले लेते थे। तो लोथल का डॉकयार्ड इस तरीके से काम आता था, ठीक है। तो हम ये डॉकयार्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं लोथल का डॉकयार्ड। तो लोथल के डॉकयार्ड से आप लोग समझ गए कि यहाँ पे जो है चाहे शिप हो चाहे बोट हो, यहाँ पर गुड्स को लोड और अनलोड किया जाता था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पर आपको जो इनके वेयर हाउस है यानी कि इनको गोदाम देखोगे तो यहाँ पर आपको लार्ज नंबर ऑफ सील्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ज़्यादा मात्राओं में आप लोगों को इनके गोदाम में क्या देखने को मिलेगा, सील्स देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जो कि आपके किसके डॉकयार्ड के पास होता था, क्लोज टू द डॉकयार्ड। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे जो लोथल है, तो लोथल की जो ट्रेडिंग सेंटर आप लोग जानते हैं, तो ये एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का अगर हम देखेंगे तो ये क्या था, एक ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है। लोथल हड़प्पा सभ्यता एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यानी कि लोथल अगर आप देखोगे तो यही ट्रेडिंग सेंटर था, यहाँ पे व्यापार ज़्यादा किए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एविडेंस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एविडेंस क्या मिलते हैं कि जो मेसोपोटामिया है और जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने भी एविडेंस मिले हैं लोथल में हमें जो देखने को मिलते हैं वो आपके मेसोपोटामिया और इजिप्ट इन सिविलाइजेशन से बेस्ड होते थे या इनसे रिलेटेड होते थे। तो हमें जितने भी एविडेंस हमें लोथल में मिले हैं वो बिलोंग करते थे आपके मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन से। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। तो लोथल डॉकयार्ड में आपको इतना ही लिखना है, मेन इम्पॉर्टेंट यही था। मैंने यहाँ पे डिटेल में इसीलिए लिखा है ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करें तो भी आपको ईजिली से आप उसको कर पाए, सब्जेक्टिव टाइप में आपको कहीं ये लिखना है तो भी आप इसको ईजिली से कर पाए। तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए सोच करके यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार किया और इस तरीके से मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद भी आ रहा होगा और सारी चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक बार कर दो। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू जल्दी से पूछ लो, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपके साथ ही साथ क्लियर करती रहूँगी। क्योंकि अब जो नेक्स्ट आइटम पढ़ेंगे वो धोलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने अभी तक देख लिया। लोथल में हमें देखने को मिल गया कि क्या क्या चीज़ें थी। लोथल भी आपको पता है कहाँ पे देखने को, आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट साइट के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आपकी गुजरात में ही है। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आगे अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो धोलावीरा की सिर्फ आपकी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूँ धोलावीरा, अगर आप देखोगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा ये क्या है, एक न्यूक्लियस साइट है, एक केंद्रक शहर माना जाता है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो धोलावीरा में आपको एक बात याद रखनी है, हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आप सबको पता है कि आपको यहाँ दो सेटलमेंट, दो सिटाडेल देखने को मिलते हैं। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा है जहाँ पे आपको 3 सिटाडेल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ यही एक डिफरेंस है यहाँ पे कि धोलावीरा के पास कितने 3 सिटाडेल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात दो मेन याद रखना है। और तीसरा आपको ये याद रखना है कि हमारे पूरे IBC में जो धोलावीरा है ये सबसे ज़्यादा क्या है, लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है हमारे IBC में यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ पर आपको 3 सिटाडेल देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू, जैसे कि आप सब जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पास कितने 2 सिटाडेल हैं, लेकिन एक धोलावीरा इंपॉर्टेंट ऐसी साइट है जहाँ पे आपको 3 सिटाडेल देखने को मिलेंगे। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। तो धोलावीरा में आप सबको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है और ये भी याद रखना है धोलावीरा भी आपका कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात में ये साइट आपको देखने को मिलेगी। लोथल और धोलावीरा ये दोनों की दोनों आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को धोलावीरा, लोथल और हड़प्पा के बारे में डिटेल में समझा दिया है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट साइट है वो सब कुछ बताऊंगी। आर्ट एंड कल्चर, सील्स, स्क्रिप्ट, वो सब कुछ हम आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए
आशा करती हूँ आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जल्दी कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए कमेंट के जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।